नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम पक्ष को कानूनी मदद देने का किया है बड़ा ऐलान, राष्ट्रपति से मिलेगा डेलीगेशन। खबर बताते चले आप लोगों को। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर के सभी की नजरें कोर्ट की सुनवाई पर हैं, जहां मस्जिद में सर्वे की रिपोर्ट सौंपी गई है। इसी बीच अब यहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में खुल करके मुस्लिम पक्ष के समर्थन में उतर चुका है। बोर्ड ने कहा है कि लीगल कमेटी मुस्लिम पक्ष की हर संभव मदद करेगी कोर्ट में। इसके साथ ही ज्ञानवापी विवाद को लेकर के मुस्लिम पक्ष अब राष्ट्रपति से मुलाकात करने जा रहा है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें AIMIM के सांसद ओवैसी भी शामिल हुए थे। इस वर्चुअल मीटिंग में करीब 45 सदस्य शामिल हुए थे, और वहीं इसी बैठक में तय हुआ था कि प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से भी मिलेगा और एक ज्ञापन सौंपेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बैठक में शामिल हुए सदस्यों ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के पैदा हुए हालात और मौजूदा स्थिति पर काफी चिंता जताई, जिसके बाद सामूहिक रूप से कहा गया कि मुस्लिम पक्ष की ज्ञानवापी केस लड़ने में हर संभव मदद की जाएगी। इस दौरान कुछ लोगों ने जन आंदोलन खड़ा करने की भी बात कही, जिसे बहुमत से यहां पर खारिज कर दिया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। ये यहां पर खबर है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। LAC के पास एक बार फिर से बढ़ी है हलचल, सेना का बड़ा दावा, अरुणाचल सीमा पर चीन ने बसा लिए हैं गांव। खबर बताते चले, चीन की LAC के पास एक बार फिर से हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय सेना ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चीन बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है। उसने गांव भी बसा लिए हैं। भारतीय थल सेना भी उच्च स्तर की तैयारियों के साथ पूरी तरह तैयार है। सेना का कहना है कि चीन की गतिविधियों पर गंभीरता से नजर रखी जा रही है। सेना ने आगे दावा किया है कि चीन ने यहां पर सड़क, रेल और हवाई संपर्कों के साधनों को विकसित किया है। उसने LAC के पास सीमावर्ती गांव विकसित किए हैं ताकि उनका इस्तेमाल अपने लक्ष्यों को पूरा करने में किया जा सके। ये यहां पर सेना ने बड़ा दावा किया है, और देख सकते हैं कि PM नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना तो हमारे देश की सीमा में कोई घुसा है और ना ही किसी ने कोई कब्जा किया है, लेकिन सेना ने यहाँ पर बड़ा दावा किया है और कहा है कि अरुणाचल सीमा पर चीन ने गांव बसा लिए हैं, जिसको लेकर के अब सोशल मीडिया पर PM मोदी की काफी किरकिरी देखने को मिल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। एक बार फिर से बीजेपी और BSP का अंदरूनी गठबंधन खुलकर के आया है सामने। यूपी राज्यसभा चुनाव 8वीं सीट पर मायावती के खास सतीश मिश्रा को बैकडोर एंट्री देगी बीजेपी। उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। मुख्य लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में ही होगी, लेकिन इस बीच यूपी की सियासत में नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी सतीश मिश्रा को 8वीं सीट पर बैकडोर से एंट्री दे सकती है। बसपा के कद्दावर नेता और मायावती के करीबी सतीश चंद्र मिश्रा का भी कार्यकाल राज्यसभा से समाप्त हो रहा है, और वहीं बताया जा रहा है कि सतीश मिश्रा भी बीजेपी के नेताओं के लगातार संपर्क में हैं और राज्यसभा की 8वीं सीट के लिए अपनी उम्मीदवारी की संभावनाएं टटोल रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि BSP के नेता की मदद करेगी भाजपा, और यहाँ पर बैकडोर से राज्यसभा में देगी एंट्री। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के नए मदरसों को लेकर के योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं देगी अनुदान, कैबिनेट में लगी है मुहर। खबर बताते चलें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले के मुताबिक राज्य के नए मदरसों को अब कोई भी अनुदान नहीं मिलेगा। सरकार ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। बीजेपी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी इन मदरसों को अनुदान नहीं दिया गया था, और वहीं योगी कैबिनेट ने अब इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद पास कर दिया है। मदरसों को अनुदान देने की नीति अखिलेश सरकार ने बनाई थी। उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 16,461 मदरसे हैं। इनमें से
558 मदरसों को सरकार की तरफ से अनुदान दिया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हार्दिक पटेल का कांग्रेस से इस्तीफा, बीजेपी कर सकते हैं ज्वाइन। खबर बताते चले, हार्दिक पटेल ने आज आखिरकार कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, हार्दिक पटेल बीते कुछ वक्त से कांग्रेस नेताओं से नाराज चल रहे थे और उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी। और वहीं अब माना जा रहा है कि हार्दिक पटेल जल्द ही भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, नमाज बाधित बिल्कुल भी ना हो। जहां पर है शिवलिंग मिलने का दावा, वह जगह सुरक्षित रहे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हिंदू पक्ष और सरकार को भेजा है नोटिस। खबर बताते चलें, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक को लेकर के मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि नमाज को बाधित किसी भी कीमत पर नहीं किया जाए और वहीं जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा है उस जगह को भी सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा कोर्ट ने यूपी सरकार और हिंदू पक्ष को नोटिस जारी करके उनका जवाब भी मांगा है। अब इस मामले में सुनवाई 19 मई को होगी। और वहीं सबके बीच में एक दिलचस्प बात भी सामने निकल के आई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर सुनवाई कर रहे हैं, वह जज अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद केस से भी जुड़े रहे थे। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा की बेंच ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई कर रही है। दोनों ही अयोध्या केस से भी जुड़े रहे हैं। इनमें से एक तो हिंदू पक्ष की तरफ से वकील भी रहे थे। दरअसल दोस्तों, हिंदू पक्ष के वकील रहे थे जस्टिस नरसिम्हा, जिसको लेकर के अब दोनों ही जजों को लेकर के सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। और लोगों का कहना है कि जो जज यहां पर हिंदू पक्ष का वकील रह चुका हो, उससे न्याय की क्या उम्मीद की जा सकती है। ऐसे सवाल सोशल मीडिया पर लगातार खड़े हो रहे हैं। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। महंगाई के आंकड़े शेयर कर कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, कहा बेचने, लूटने, मुनाफा कमाने में सरकार बना रही है नए नए रिकॉर्ड। खबर बताते चलें, देश में लगातार बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने आंकड़ों के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला है। सुरजेवाला ने कहा है कि बेचने, लूटने और मुनाफा कमाने में बीजेपी सरकार लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है। कांग्रेस के नेता ने एक साल का महंगाई का आंकड़ा भी शेयर करते हुए कहा है कि पेट्रोल 66% महंगा हुआ है, डीजल 60% से भी ज़्यादा महंगा हुआ है, धातुएं 24% से भी ज़्यादा महंगी, सब्जियां 23% से भी ज़्यादा महंगी, आलू 20% से भी ज़्यादा महंगा, गेहूं 11% के करीबन महंगा हुआ है। ये यहाँ पर महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को और कहा है कि लगातार मुनाफा कमाने और देश की जनता को लूटने में लगी है केंद्र की मोदी सरकार। एक और बड़ी खबर बताते चलें, शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर 26 मई को सुनवाई करेगी अदालत। खबर बताते चलें, दिल्ली हाई कोर्ट JNU के छात्र शरजील इमाम की अंतरिम जमानत याचिका पर 26 मई को सुनवाई करेगा। शरजील इमाम ने याचिका में देश में राजद्रोह के सभी मामलों में कार्रवाई पर रोक लगाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए उसे अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया है कोर्ट में। आप लोगों को बताते चलें, शरजील को 2019 में CAA और राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।